अब आगे कैप्रिकॉर्न जल्दी आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं, उठाएं। आपको कौन मना करता है, लेकिन आप कदम जो उठाते हैं वो बाद में पता चलता है 3 कदम आप पीछे चले जाते हैं। आपने फिर कदम उठाया हुआ है, पिछले महीने उठा चुके हैं, उसके नतीजे आपके सामने हैं। ये भी हमने वाज़ह कर दिया था कि ये अगर नतीजे सामने आ रहे हैं, ठोस बुनियादों पर आपकी पोजीशन बन रही है, इसको संभालें। अगर आपने फिर गलती की तो नुकसान शदीद होगा। नुकसान नहीं, मैंने ये कहा था कि फिर मामला बहुत बिगड़ जाएगा और फिर आपको शायद ये मौका ना बने। ये बात हो गई। उसके बाद अपना जो करीबी दोस्त है, जिससे आपकी केमिस्ट्री मिलती है, जो आपका हम मिजाज है, उसको बुलाएं, उसके साथ मिल बैठें, उसके साथ अपने दिल और दिमाग की बातें करें, उसके साथ अपने रोज़ों का जो राज हैं आपके वो वाज़ह करें। वो उससे आपको मदद मिलती नज़र आती है, उस पर एतमाद करें। वो आपको आपकी ज़िंदगी में काफ़ी आसानियाँ पैदा करेगा। जायदाद की ख़रीदी फ़रोख्त नज़र आ रही है, लेकिन ज़रा सोच समझ कर करें, बड़ा सौदा ना करें। हफ्ता के आखिर में आपकी मामले मलात और बेहतर होते नज़र आते हैं। कैरियर आपकी तवज्जो चाहता है। ठीक हो गया। अब आ जाएं आगे, एक्वेरियस दलवी हजरात। कैरियर बनाने के लिए आपको इस हफ्ते मदद मिलेगा। आप अपनी पहले पोटेंशियल को सोचें। जहाँ तक एक कैरियर जो आप अपनाए हुए हैं उसकी पोटेंशियल का तल्लुक है, आप उस पर पूरा उतरते हैं, आपके क्रीडेंशियल पूरे हो चुके हैं। अब आप अपने बात से बड़े तरीके से बात करें कि मेरे क्रीडेंशियल को देखिए, मेरी मेहनत को देखिए, मैं इस पोटेंशियल में हूँ कि आप मुझे प्रमोट करें, ठीक, या मेरी सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाएं, और आपका जो बास है वो आपकी बात सुनेगा। तो एक तो ये आप फ़ायदा उठाएं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा यह है कि घरेलू ज़िंदगी में इख्तलाफ हैं जो आपको अक्सर रहते हैं। आप बुलबुलाते हैं, बड़बड़ाते हैं, बड़ा वो करते हैं, इख्तलाफ उधर ही है। उनको संभालने की कोशिश करें। आपको फिर फिरा के अखराजात आप ही के ज़िम्मे आते। तो ये सूरत हाल वादा नज़र आ रही है। पैसे को आ रहे हैं कि नहीं? पैसे आ रहे हैं, लेकिन खर्च यही तो सारा मसला है आपके लिए। जितने आते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। पैसे आने का मसला नहीं है, पैसे जिस तरह खर्च करने पड़ते हैं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। और अपने अज़वाजी ज़िंदगी का ख्याल रखें। और इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात ज़रूरी जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि पस पर्दा रोमांस ना लड़ाएं। अगर आप पस पर्दा रोमांस लड़ा रहे हैं तो दिसंबर के ख़त्म होने से पहले पहले कहीं आप बदनाम ना हो जाएं, कहीं वो ब्लो अप ना हो जाए, रोमांस जो है वो आपके गले का तोक ना बन जाए, आपको छोड़ जाए। आप इसके लिए बड़ी डिप्लोमेसी, सही सियासत, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी तरीके से और बड़े हिकमत अमली से इसको चलाएं। रोमांस है, लेकिन आगे चलकर ये ख़तरनाक साबित होने वाला है। आप अपने कवायफ को, आप अपने पूरे हालात को और अपनी सूरत हाल को अच्छी तरह समझ के रोमांस की तरफ आएँ। ठीक हो गया। आपके हक़ में है, लेकिन सूरत हाल इतनी हक़ में नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाएं जी, क्योंकि अब मिनट रह गए 2 और पाइसेस हमेशा एतराज़ करते हैं। हाँ, आपकी सोशल लाइफ होती है हज़रात, आपके हक़ में है। इस सिलसिले में आपको नया मौका मिलने वाला है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस मौक़े को ज़ाया ना होने दें और अपनी ये जो आपकी जो सोशल लाइफ है आगे आने वाली, आपकी खुशी का बायस बनेगी। उसके बाद आप ये जो हफ्ते के वस्त में आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं बुध जुमरात को, वो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। अभी से वो ज़हन में रख लें और कभी रिश्तेदारों से अगले 2-3 आने वाले दिनों में, 4 दिन 5 दिनों में एहतियात से काम लें। और ये जो होगा ये 8-9 दिसंबर को होगा। तो आप करीबी रिश्तेदार ही आपके लिए बड़े अब आम हैं, वही आपको अब ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं। इख्तलाफ वगैरह आएंगे आप उनसे। और सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरी है, जो जिस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए, वो आपका कैरियर और सेहत है। ये दोनों अच्छे प्लानट के मातहत नहीं हैं। आप 1 जनवरी से ये दोनों ऐसे प्लानट के मातहत हैं जब इंसान को हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है।
आपको अपने कैरियर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, यानी भरपूर ख्याल रखना होगा, सेहत का ख्याल रखना होगा, और उतना काम करें जितने आप काम की तो आपकी तवानाई इजाज़त देती है। अगर आपने अपनी तवानाई से ज़्यादा काम किया तो न काम रहेगा न सेहत रहेगी। तो इस वास्ते ज़रा एहतियात से काम लें और आपकी जो सोशल लाइफ है उसकी तरफ ध्यान दें, ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दें। इस तरह आपको नफसियाती तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।